नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि जागरण के खास प्रोग्राम कृषि बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी से जुड़ी आज की कुछ खास हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन पर दिया विश्वकर्मा योजना का तोहफा, शिल्पकारों और कारीगरों को होगा लाभ। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को दी सिंचाई की बड़ी सुविधा, कृषक मित्र योजना की हुई शुरुआत। कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया खास पोर्टल यूपीएजी, अब कृषि से जुड़े आंकड़े ढूंढने में नहीं होगी परेशानी। किसानों को प्राकृतिक खेती सिखा रही है मध्य प्रदेश सरकार, गौ पालन करने पर भी मिल रहा है अनुदान। आंधी बारिश से बर्बाद हुई फसलों का मिलेगा मुआवजा, 72 घंटे के अंदर देनी होगी जानकारी। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 73वें जन्मदिन के खास मौके पर देश के तमाम कारीगरों और शिल्पकारों को तोहफा देते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल पीएम ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से इस बात की घोषणा की थी कि वो विश्वकर्मा पूजा के दिन केंद्र की नई योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को लागू करेंगे, जिसे पूरा करते हुए उन्होंने आज इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर से योजना को लॉन्च कर दिया है। आपको बता दें कि इस योजना में सरकार द्वारा 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं इसका लाभ पाने वाले शिल्पकारों और कारीगरों को सरकार की तरफ से एडवांस ट्रेनिंग, प्रतिदिन 500 रुपए स्टाइपेंड के साथ ही 15,000 रुपए की एक टूल किट भी दी जाएगी। सरकार की यह योजना देश भर के कारीगरों तक उत्पादों और सेवाओं को सही ढंग से पहुंचाने में मदद करेगी। वहीं इस योजना के अंतर्गत बायोमेट्रिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल का इस्तेमाल करके कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से विश्वकर्माओं का फ्री रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ लोहार, ताला बनाने वाले, कारपेंटर, नाव निर्माता, अस्त्र निर्माता, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले कारीगर, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया, चटाई और झाड़ू बनाने वाले लोगों को मिलेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही महीने बाकी हैं कि सरकार द्वारा हाल ही में किसानों के लिए एक नई योजना शुरू करने का भी ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीते शनिवार को मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री परिषद में किसानों से जुड़े मुद्दों और अन्य योजनाओं पर चर्चा की गई। इसी के साथ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू करने के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया गया। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। योजना के पहले वर्ष में 10,000 पंप कनेक्शन किसानों को उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिनकी क्षमता 3 हार्स पावर या उससे अधिक होगी। इसके लिए वितरण कंपनी अधिकतम 200 मीटर दूरी तक 11 केवी लाइन का विस्तार एवं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर स्थापित करेगी। खास बात यह है कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की लागत का केवल 50% संबंधित किसान या फार्मर ग्रुप की तरफ से वहन किया जाएगा, जबकि बाकी का 40% राशि राज्य सरकार और 10% राशि का वहन विद्युत वितरण कंपनी करेगी। आपको बता दें कि योजना लागू होने की तारीख से 2 सालों तक प्रभावशील रहेगी। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कृषि से संबंधित सभी आंकड़ों के लिए एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया गया। यूपीएजी पोर्टल, जिसका इस्तेमाल भारत में कृषि क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के निपटारे और मुश्किलों को हल करने के लिए किया जाएगा। पोर्टल लॉन्चिंग के दौरान नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पोर्टल से संबंधित पक्षों को सोच विचार कर निर्णय लेने में किसानों और कृषि उद्योगों समेत कई शोधकर्ताओं को भी मदद मिलेगी। डाटा की निष्पक्षता जितनी अधिक होगी, नीति निर्माण में गलत फैसलों की गुंजाइश उतनी ही कम होगी। आपको बता दें कि इस पोर्टल में डेटा विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कृषि मंत्रालय काम करेगा। जाहिर है कि वर्तमान में कृषि डेटा अनेक स्रोतों में बिखरा हुआ है और अक्सर अलग अलग तरीकों से इसे दिखाया जाता है। कृषि आंकड़ों से संबंधित एकीकृत पोर्टल का लक्ष्य इस डेटा को एक सही फॉर्मेट में लाना है, जिससे इसे उपयोगकर्ताओं के लिए आसानी से सुलभ और समझने योग्य बनाया जा सके। वहीं कृषि आंकड़ों से संबंधित एकीकृत पोर्टल ये सुनिश्चित करता है कि एग्मार्कनेट जैसे स्रोतों से डेटा की समय समय पर जांच की जाए, जिससे नीति निर्माताओं को कृषि संबंधित कीमतों पर सटीक जानकारी मिलती रहे।
खेती को फायदेमंद बनाने के लिए सरकार से लेकर वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों द्वारा तरह तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके और उन्हें खेती से अच्छी उपज हासिल हो सके, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में सरकार द्वारा प्राकृतिक कृषि विकास योजना भी संचालित की जा रही है, जिसके तहत किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। वहीं गाय पालन के लिए भी सरकार की तरफ से किसानों को सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाती है। योजना के पहले चरण में सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जिलों से 100 ग्रामों का चयन किया गया है। हर ग्राम से 5 प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को गौपालन के लिए अनुदान दिया जाता है और प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद किसानों को मास्टर ट्रेनर की उपाधि दी जाती है, जिसके बाद वो अपने अपने इलाकों में गौपालन करने वाले किसानों को प्राकृतिक खेती के गुण सिखा सकेंगे। और खास बात यह है कि इसके लिए उन्हें अतिरिक्त प्रति माह 1000 रुपए का भुगतान भी किया जाएगा। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान मध्य प्रदेश कृषि विभाग की वेबसाइट mpkrishi.org पर विजिट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ साथ भारी बारिश का दौर चल रहा है और इसके इसी तरह अभी आने वाले दिनों में भी जारी रहने की संभावना है। इसी बीच कई राज्यों में किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में जिन किसानों ने अपनी फसलों का बीमा कराया है, उन किसानों के लिए जरूरी है कि वो अपनी फसल खराबी की सूचना जल्दी से जल्द कृषि विभाग के अधिकारियों को दें, ताकि उन्हें उनके नुकसान का मुआवजा समय से मिल सके। दरअसल प्रभावित किसान को बीमित फसल को नुकसान पहुंचने पर आपदा के 72 घंटों के अंदर सीधे बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप या लिखित में अपने बैंक, कृषि विभाग के अधिकारियों, जिला पदाधिकारियों के माध्यम से सूचित करना आवश्यक है। और अगर 72 घंटे में किसान द्वारा पूरी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो वो किसान 7 दिनों में निर्धारित फॉर्म भरकर संबंधित बीमा कंपनी को जरूर उपलब्ध करवाएं। ऐसे में उन्हें समय रहते बीमित फसलों का मुआवजा मिल सकेगा, लेकिन इसकी भी 72 घंटों में सूचना देना अति आवश्यक है। दर्शकों, कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलियनर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाएगा, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप इससे संबंधित अधिक जानकारी पाना चाहते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर विजिट जरूर करें। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया में कृषि से जुड़ी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।